कि कहा जाता पहले वोट दो जब हम देंगे। तुमसे भी कहा पैर पर, बच्चे सब लोग पैर पर। जी तो बोल रहे थे कि नहीं और उनकी कोई गलती नहीं थी और आप लोगों की गलती है, तो आपको पूरे घर को पैर पड़ने पड़ेंगे जब हम गल्ला बांटेंगे। जिला महोबा में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही ये 21 साल की आरती है। इसका कहना है कि ये सामंतवादी सोच और विचारधारा से परेशान है। दरअसल आरोप है कि आरती के पिता बाबूराम वर्मा ने चंद्रशेखर राजपूत के साथ मिलकर करीब 12 बीघा जमीन को बटाई पर ले रखा था। आरती के माता पिता की मेहनत के बाद फसल में गेहूं और चने की बेहतर पैदावार हुई, मगर अच्छी पैदावार को देख दबंग साझेदार की नीयत बदल गई और उसने अनाज के बंटवारे पर रोक लगा दी। ऐसे में बीते 26 अप्रैल को आरती की शादी तय हुई थी, मगर रिश्ता अनाज के अभाव में टूट गया। हैरान परेशान पिता ने लड़के वालों से कुछ मोहलत मांगी कि हमारे पास कुछ ही दिनों में अनाज आ जाएगा, मगर साझेदार से 10 जून को अनाज ना मिल पाने की वजह से 19 जून को होने वाली शादी आखिरकार टूट गई है। अब परिवार सरकारी राशन के सहारे पेट की आग बुझा रहा है। परेशान पिता बेटियों के सिर पर हाथ रखकर जिला प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठा है। मुझे तकलीफ हो रही थी कि मैंने साहब खेती करी थी उसके चंद्रशेखर राजपूत के साथ में, एक बंजर ज़मीन थी, वो झड़वालों की 17-18 बीघा करीबन ज़मीन थी और साल भर हम उसमें 2 पत्नी और हम लगे रहे, 2 जने पति पत्नी दोनों उसमें मेहनत की। और ये लोग जब खेत कतलाई हो गई, मतलब गेहूँ कट गया थ्रेसर से चना, तो साहब हम जब हमने बांटेगा कहो तो बोले ऐसा है अभी नहीं बटेगा, ये अब तुमको पाँव पड़ना पड़ेगा। मैंने क्यों पाँव पड़े? बोले रे पाँव पड़ेगा परे चमड़ा, अगर पाँव न पड़िए तो गला न मत पड़ियो। और वो डर जान दे, फिर वो के बाद दिखिए तो कितना नेता ही। तो मैंने को नेतागिरी का, मैं तो खेती में दूर लड़का बच्चन के साथ में हमने कटाई करी साहब, और इन लोगों ने जो तो गला नहीं दो मोर तो परेशानी में शादी कैंसिल हो गए। तो मेरी बच्ची की थी शादी, बड़ी बिट्टी आ गई, कम से कम इसकी 21 साल उम्र होगी साहब। कब शादी होनी थी? शादी होनी थी मुझे 26 अप्रैल का। मैं सब बहुत परेशान है, समय समझ लिया कि हमारी इतनी कष्ट में हम बच्चा पाल रहे हैं, हमने कैसे जिया था साहब, इतनी हमें तकलीफ दी गई। अब गाड़ी गुलाई जिनकी बर वक्त हम साहब ये वाला गेट बंद करके इससे निकलते हैं। आरती बताती है कि परिवार को चलाने के लिए मेरी माँ ईंट भट्टे पर काम कर किसी तरह हम सभी का भरण पोषण कर रही है। पिता को खेती से आस थी, मगर अनाज नहीं मिला। सामंतवादी सोच के चलते मेरे पिता के साझेदार हम सभी से अनाज के बदले पैर पड़ने की शर्त रख रहे हैं। 12 तारीख को कतरा था, तो 13 तारीख को मतलब आए थे, इन लोगों ने मम्मी पापा को गाड़ी दी थी, वो भागे आए थे, बोल रहे थे हमें नहीं देना जा। फिर भी इन्होंने बोला कि मतलब कह रहा तुम्हारे पापा आएंगे पाँव पड़ेंगे जब देंगे। फिर भी हमने अपने पापा मम्मी को बोला कि तुम गल्ला के लिए बोलो, उन्होंने बोला हमसे, उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है गल्ला बांट दो, लेकिन फिर भी बोल रहे हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास जब हमारे पास टाइम होगा हम खुद बांट देंगे। तो मैंने कहा बाबा जो अलग तो हम भूखन मर जाएंगे, हमारे पास कौन से है आखिर इतनी रईस तो है नहीं कि हम मतलब अपना गुजारा कर सके। लेकिन बोल रहे कि हमें नहीं देना है, और बोल रहे थे बोटिंग खुल जाने दो 2 तारीख को, और जब तुम्हारा गला बांटेंगे तो इनकी वोटिंग हो गई। फिर मतलब गाली गलौज देने लगे कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जितवाए नहीं, जाओ हमें तुम्हें गला नहीं बांटे। हमारे पापा मम्मी को गाली रोज सुबह शाम देता है। इनका एक लड़का है जयकरण, उसको ज़्यादा गालियाँ नहीं देता है। हाँ बोल रहे थे इनकी मतलब जो मिलिट्री में, उनसे बोला था हमारे पापा ने कि चाचा हमारा गला बंटवा दो। बोल रहे थे कि नहीं और उनकी कोई गलती नहीं थी और आप लोगों की गलती है, तो आपको पूरे घर को पैर पड़ने पड़ेंगे जब हम गला बांटेंगे। वही महोबा की पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह बताती हैं कि शिकायत उनको मिल गई है, जिस पर अनाज के बंटवारे का विवाद बताया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की गई है और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, ये व्यक्ति जो है ये कबरई थाने का आया था कल मेरे समक्ष और प्रस्तुत हुआ। इसने अपना एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन से ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों का आपस में अनाज की बटाई को लेके डिस्प्यूट है, और जिसके संबंध में कंप्लेनेंट का ये कहना है कि हम उनसे अपना अनाज वापस मांग रहे हैं, परंतु वो देने से इनकार कर रहे हैं। और इसके संबंध में उसने कुछ और भी तरह के आरोप लगाए हैं। इसके संबंध में मैंने जांच के लिए इसको दिया है और जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन यूपी के बुंदेलखंड में सामंतवादियों के दलितों के साथ उत्पीड़न की दास्तानें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ऐसी खबरें सुर्खियों में रहती हैं। कभी महोबा में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना, तो कभी दलित महिला को ग्राम प्रधान की कुर्सी से उतारने की खबर। अब हाल ही में दलित बटाईदार परिवार ने आरोप लगाया कि दबंग ने पैर छूने की शर्त पर बटाई का अनाज देने के साथ गाली गलौज की है। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।